हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी और या फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी नाम से भी आप इसको जानते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाश्री लर्निंग ऐप। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा में हम बात करते हैं यहाँ पे आइडियल एंड प्रिंसिपल डोमेन की। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा में बात करने वाले हैं हम आज के सेशन में आइडियल या फिर प्रिंसिपल आइडियल की। करेक्ट। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको रिकॉल करना पड़ेगा, यानी हमने क्या क्या कर लिया। हमने यहाँ पे रिंग कर लिया है, रिंग की पूरी डेफिनेशन हमको क्लियर है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे फील्ड भी कर लिया है, राइट। और फील्ड के बाद हमने यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन भी कर लिया है, करेक्ट। तो गाइस, हमको रिंग भी क्लियर है, हमको फील्ड भी क्लियर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीग्रल डोमेन की तो ये भी हमको क्लियर है, ये चीज़ भी हमको समझ में आ चुकी है। तो इस इंटीग्रल डोमेन को हम फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि कोई आपके पास अगर रिंग है, हम बात कर रहे हैं रिंग की, राइट। हम यहाँ इस रिंग की बात कर रहे हैं, तो इस रिंग की अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेशलिटी बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल डोमेन इसको कब बोलेंगे, किसी भी रिंग को आप इंटीग्रल डोमेन कब बोलते हैं, जब आपका क्या हो, कॉम्यूटेटिव हो, राइट, कॉम्यूटेटिव हो। दूसरा, रिंग विद यूनिटी हो, करेक्ट, कॉम्यूटेटिव हो, रिंग विद यूनिटी हो, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो हम पहली बात कर चुके हैं, वो तो रिंग के अंदर होता ही है, अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पे वो रिंग बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक कॉम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी, यानी कि उसमें यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, और उसके बाद रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, या इसको हम बोलते हैं नो जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या था, हल्का सा उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आपका मान लो ए और बी है, राइट, ये रिंग के एलिमेंट है, दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रिंग को ही बिलोंग कर रहे हैं, और ए भी जीरो के इक्वल नहीं है, यानी नॉन जीरो है, बी भी जीरो के इक्वल नहीं है, ये भी नॉन जीरो है। बट इनका आप जब प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट, जब यहाँ पे डॉट ऑपरेशन को आप ऑपरेट करते हैं तो आपको अगर जीरो मिल जाए तो इसको बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर, राइट। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया नो जीरो डिवाइजर। इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी आपके नॉन जीरो हों तो उनमें जब आप प्रोडक्ट ये लगाएंगे, उनमें जब आप ये ऑपरेट करेंगे डॉट, तो वहाँ पे वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट, यानी नॉन जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये आप लगाएंगे जब आपका ए और बी यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है, तो जब इसमें आप ऑपरेट करेंगे यहाँ पे डॉट, तो आपको जीरो नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट। तो ये चीज़ क्या है, नो जीरो डिवाइजर। और इसी को हम अगर बात करें विदाउट जीरो डिवाइजर, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका, इसी को आप थोड़ा अलग तरीके से बोल देते हैं कि अगर आपका ए डॉट बी, यानी जो आप यहाँ पे डॉट ऑपरेट करने हैं, वो अगर जीरो के इक्वल हो रहा है तो या तो इसमें ए जीरो के इक्वल होगा या फिर बी जीरो के इक्वल हो गई होगा, करेक्ट। इसके अलावा जीरो नहीं हो सकता इसका डॉट, करेक्ट। जो डॉट ऑपरेट आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इससे पहले ऑपरेट करके दिखाया था आपको, जैसे यहाँ पे एडिशन मॉडुलो था, राइट, सॉरी, यहाँ पे जैसे आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो था, क्योंकि हम इसमें ही चेक करते हैं इसको, ये डॉट ऑपरेशन में चेक करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तो आपका हो गया इंटीग्रल डोमेन, करेक्ट। रिंग आपको पता है, फील्ड आपको पता है, और ये है आपका इंटीग्रल डोमेन। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े, करेक्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो आपका इंटीग्रल डोमेन है, अगर रिंग इन चीज़ों को सेटिस्फाई करे तो वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। और अगर हम बात करें फील्ड की, अगर हम बात करें फील्ड की, तो फील्ड तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता ही करता है। तो जो हर एक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे हमने फील्ड के लिए बोला था कि अगर आपके पास जेड बी टाइप का कोई अरेंजमेंट है और ये आपका क्या है, पी यहाँ पे प्राइम है, पी अगर आपका यहाँ पे प्राइम है तो वो क्या होगा, फील्ड होगा, राइट। और यही चीज़ हम किसके लिए बोलते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के लिए भी बोलते हैं कि अगर यहाँ पे आपका कोई जेड पी टाइप का आपका अरेंजमेंट है तो यहाँ पे अगर पी प्राइम है तो ये भी आपका क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। बस ये चीज़ यहाँ तक का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें किसकी,
आइडल या फिर यहाँ पे प्रिंसिपल आइडल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आई होप गाइस ये बेसिक चीज़ें आपने रिकॉल कर ली होंगी। ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैंने कुछ भी अभी आपको नया नहीं बताया है, अभी सिर्फ मैंने आपको पुरानी चीज़ रिकॉल कराई है, क्योंकि इसके बाद ही हम बात करने वाले हैं आइडल या फिर प्रिंसिपल आइडल की। करेक्ट? तो आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आइडल की बात करते हैं। जरा बात को जरा समझिएगा, ठीक है? हल्का सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आपका ये रिंग है, करेक्ट? ये आपका एक रिंग है और इसके अंदर हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। ये क्या है? आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, राइट? अब यहाँ पे अगर इससे पहले भी हम अगर बात करें, जैसे आपका ये रिंग है, रिंग भी अपने आप में एक आइडल होता है, राइट? इसके अंदर जितने भी आप यहाँ पे बनाएंगे, इसके अंदर जो और यहाँ पे अरेंजमेंट बनेंगे, ये सब आपके आइडल कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक बात करें, आइडियल मान लो आइडियल की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, करेक्ट? ध्यान दीजिएगा। तो आइडियल जनरेटेड बाय एस, मैं यहाँ पे किसी को बोलने वाला हूँ और किस कंडीशन में बोलने वाला हूँ उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ये आपका क्या है? नॉन एस क्या है? आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, राइट? अब मान लो इस सेट से आपका यहाँ पे एक आइडियल बन रहा है। इस सेट से क्या बन रहा है? आपका एक आइडियल बन रहा है। मान लो ये ए है, करेक्ट? और मान लो ये जो दूसरा आइडियल आप ऊपर देख रहे हैं, ये आई हो गया, ये भी इस नॉन एम्प्टी सेट से बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आइडियल जनरेटेड बाय एस, ये जो ए होगा वो क्या होगा? आइडियल जनरेटेड बाय एस होगा। कब? जब ये दो चीज़ों को यहाँ पे सेटिस्फाई करे। कैसे सेटिस्फाई करे? पहली चीज़ जो एस है वो क्या हो? सबसेट हो किसका? ए का, और होना भी चाहिए, करेक्ट? दूसरी चीज़ अगर मान लो एक और आइडियल है, दूसरी चीज़ अगर एक और आइडियल है, देयर एग्जिस्ट आइडियल आई सच दैट कि जो आपका एस है ये क्या हो? आई का भी सबसेट हो, करेक्ट? तो यहाँ पे जो ए होगा वो भी क्या होगा? सबसेट होगा किसका? आई का। तो इन दो कंडीशंस में आप बोलते हो जो ए है वो क्या है? आइडियल जनरेटेड बाय एस है, करेक्ट? रिंग भी अपने आप में एक आइडियल होता है, करेक्ट? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल की, करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं प्रिंसिपल आइडियल की। अब प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका रिंग है, ये आपका रिंग है और इस रिंग के अंदर आपका एक एस सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ए, और ये आपका एस सेट है, या आप इसको एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे भी समझ सकते हैं। और तो जब आपका किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। एस क्या है? यहाँ पे सिंगलटन सेट है। अब इससे पहले जब हमने आइडल की बात की थी वो एक नॉन एम्प्टी सेट था। अब यहाँ पे जो हमने एस लिया है ये सिर्फ सिंगलटन सेट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। और इससे मान लो आपका कोई आइडल जनरेट हो रहा है, मान लो ए, राइट? ये आपका आइडल जनरेट हो रहा है। हो सकता है इसके ऊपर भी एक कोई आपका आइडल हो, जनरेट हो रहा हो, करेक्ट? मान लो ये आपका क्या हो? ये मैं ए बोल दे रहा हूँ, ये आई मान लो, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ए है ये भी इस सिंगलटन सेट से जनरेट हो रहा है और ये जो बाहर वाला ये भी सिंगलटन सेट ए से जनरेट हो रहा है। तो ये आपको जो छोटा वाला अभी देख रहे हो, ये मतलब कोई अगर आइडियल किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, कोई आइडियल अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। तो आपका ए क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल होगा, करेक्ट? ए क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एस है वो क्या होगा? सबसेट होगा ए का, और यहाँ पे जो आपका ए है, ए बिलोंग करेगा इस ए आइडियल में, करेक्ट? तो यहाँ पे जो आपका स्मॉलेस्ट आप देख रहे हो, मतलब जो स्मॉलेस्ट समझो ऐसे, या आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हो कि एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले आइडियल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं, राइट गाइस? ये आपका रिंग हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एस होना चाहिए वो सिंगलटन सेट होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए गाइस, प्रिंसिपल आइडियल को यहाँ पे डिनोट कैसे किया जाता है? जैसे मान लो हम ए एलिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? ए एलिमेंट से आपका क्या हो रहा है? आइडियल जनरेट हो रहा है।
तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, या फिर इस तरीके से आप लिखते हैं, करेक्ट। और किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू, इस तरह आप साइन बनाएंगे, ए लिखेंगे, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, जहाँ पे आपका क्या है, ये ऑपरेट हो रहा है, यानी आप इसमें डॉट ये ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आर है आपका, ये क्या है, रिंग को बिलोंग कर रहे हैं, करेक्ट। तो इससे जो आपका आइडियल जनरेट होगा वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा, करेक्ट गाइस। इस तरह इसका सिंबल होता है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ समझते हैं, अगर उसका एग्जाम्पल ले लें तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो जैसे सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं वो क्या है आपका, इंटीजर, करेक्ट। तो ये प्लस में क्या है आपका अबेलियन ग्रुप है, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, ये सेमी ग्रुप है। तो ये आपका एक रिंग है, राइट, और ये आपका रिंग विद यूनिटी भी है, वी नो दैट। अब इससे पहले आपको मतलब इंटीग्रल डोमेन पता होना चाहिए था, वो आपको पता है, वो सब क्लियर है, उससे आगे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक रिंग है, और भी इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी हैं जो हमको चाहिए, करेक्ट। अब इसकी अगर हम आइडियल की बात करें तो मान लो इसके हम कोई से भी एलिमेंट दे सकते हैं, यानी जो आप ए उठाएंगे वो कहाँ से उठाएंगे, इसी इंटीजर से उठाएंगे। तो मान लो आपका एक इंटीजर 0 है, आपका ये जो इंटीजर है वो 0 है, तो अगर आप इसके आइडियल की बात करें, राइट, इसके आइडियल की बात करें, तो आप जब इसका सॉल्व करेंगे, जब 0 को आप +1 से ऑपरेट करो, राइट, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 से ऑपरेट करो, 0 मिलेगा। -1 से ऑपरेट करो, 0 मिलेगा। क्योंकि ये जो 0 आप ऑपरेट करेंगे, ये जो आपका 0 है, ये सिंगल एलिमेंट 0 है, ये आपका रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ आप लेंगे, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, चाहे नेगेटिव नंबर्स के साथ लो या पॉजिटिव नंबर्स के साथ दो, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये 0 मिलेगा, राइट। ये आपका क्या हो गया, आइडियल हो गया। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लूँ, मैं 1 लूँ, और आप इस 1 का अगर आइडियल बनाते हो तो क्या मिलेगा, अगर सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट, आपको वापस से क्या मिल जाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। तो ये भी क्या आपका आइडियल है, करेक्ट। आप अगर 2 के साथ ऑपरेट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 2z मिल जाएगा। 3 के साथ ऑपरेट करते हो 3z मिल जाएगा। तो ये क्या बना रहा है आपका, इसका हर एक एलिमेंट जब आप उठाते हो तो ये क्या बनाता है, आपका आइडियल बनाता है। क्या बनाता है, प्रिंसिपल आइडियल बनाता है। तो आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, करेक्ट। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, आपको पता होनी चाहिए। अभी आपको क्या है यहाँ पे क्लियर है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।